कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानने वाले हैं कि रेलवे में जो एनटीपीसी का जो भर्ती निकला गया जिसका टोटल पोस्ट जो है आपका 5,810 है। ठीक है, तो उसमें जो है आपका किस तरीके से आप जो उस फॉर्म की अप्लाई कर सकते हो, उसमें क्या क्या कैटेगरी रखा गया है, क्या क्या कंडीशन रखा गया है, ताकि आपको जो फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। कितने पोस्टिंग है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो 6/2025 के जरिए निकाला गया है, जो कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट के लिए निकाला गया है, जो कि नॉन टेक्निकल है। इसका स्टार्टिंग डेट जो है आपका 21/10/2025 से आपका स्टार्टिंग डेट हो चुका है। आप जो है ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसका क्लोजिंग डेट आपका जो 20/11 रखा गया है। ठीक है, मतलब कि आप 20/11 तक जो है आप इस चीज़ को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपका लास्ट पेमेंट डेट जो बचता है, आप वहाँ पर अगर पेमेंट करने में कोई गलती पेमेंट आपका फंस जाता है या पेमेंट नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो आपका लास्ट डेट आपका क्या रखा गया है, 22/11 तक रखा गया। फिर अप्लीकेशन आप फॉर्म सबमिट करने के बाद जो कुछ दिन बाद जो है आपका 23/11/2025 में से अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गया, कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं कर पाए, या आपका जो सिग्नेचर जो है कंडीशन के मुताबिक आपका नहीं हो पाया, ब्लैक पेन से लिखना है जो कि आप ब्लू पेन से लिखते, तो उसको करेक्शन करने का आपका टाइमिंग जो है आपको 23/11/2025 से लेकर 2/12/2025 तक आपको करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इस पोस्ट में आपका कितने अलग अलग पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल पोस्टिंग जो है आपका 6 है, जो कि अलग अलग नेम से पोस्टिंग है, अलग अलग इसका वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि चीफ प्यून कमर्शियल प्यून टिकट सुपरवाइजर का है सबसे पहले, उसमें जो है टोटल पोस्टिंग आपका कितना है, 161 है। सेकंड है स्टेशन मास्टर का, जिसका टोटल पोस्टिंग 615 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का 3,416 पोस्ट मैनेजर वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट का है, असिस्टेंट का 921 है। सीनियर क्लर्क का जो है आपका 638 है। ट्रैफिक असिस्टेंट का 69। मतलब टोटल आपका पोस्टिंग जो है 5,810 है। ठीक है, हर कैटेगरी का अपना अलग अलग, हर एक पोस्ट का अपना अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कंडीशन है, जिसका मैं आपको पोस्टिंग बताया गया है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो है अगर आपको चेक करना है, आपको अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है क्या करना है कि गूगल पे जाके आपको सर्च करना है naukri-network.com। जैसे ही आपका naukri-network.com आप टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगा। उसके ऊपर आपको क्या करना है, सरकारी जॉब में सबसे पहला या तो लेटेस्ट जॉब अपडेट में आपको सबसे पहले यहाँ पे पोस्टिंग दिया गया। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जॉब पोस्टिंग कब से स्टार्ट हो चुका है, 21 अक्टूबर 2025 से आपका स्टार्ट हो चुका है। आप जो इस फॉर्म को आप आपसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का सबसे स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या है, 28/11/2025 तक। मतलब क्या कि अभी जो है आपका बहुत टाइम है, अगले मंथ तक जो है आपका 1 मंथ का टाइमिंग दिया गया है। प्रॉपर तरीके से आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले अपना जातीय आवासीय आराम से अपना बनवा सकते हैं। यहाँ पर अप्लीकेशन फी अगर देखी जाए तो यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 पेमेंट लगने वाला है। एससी एसटी और फीमेल के लिए आपको जो 250 पेमेंट लगने वाला है। और ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट को कर सकते हैं गूगल पे के जरिए और फ़ोन पे के जरिए। एज कैटेगरी क्या रखा गया, 18 से लेकर 30 के बीच में अगर आप जो है एलिजिबल है, आपका एज है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन, जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोड अगर नोटिफिकेशन आप प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे आएगा, चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरी रखा गया है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपको लाइव फोटो कैप्चरिंग करने के लिए बोला गया है। आप जो है पहले से बना बनाया फोटो का आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको जो लाइव फोटो यहाँ पे लेना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब कभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपको जेपीजी और जेपीजी के फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, जो कि इसका पारा और एससी एसटी सर्टिफिकेट भी आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट अगर सिग्नेचर अपलोड करते थे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना क्या चाहिए कि आपका जो है यूज ब्लैक इंक पेन और वाइट पेपर। आपको जो है जब सिग्नेचर अपलोड करना होगा तो वहाँ पे वाइट पेपर के बैकग्राउंड के ऊपर जो है आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, ब्लू पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, द सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग, जैसे आप नॉर्मल हैंड राइटिंग से आप करते हो उस तरीके से आपको करना है। नॉट ब्लॉक बनाना है, आपको जो कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं करना, नहीं कैपिटल में लिखना है। जिस तरीके से आप सिग्नेचर यूज़ करते हो उस तरीके से आपको सिग्नेचर को करके वाइट पेज पे ब्लैक पेन का यूज़ करके हमको यूज़ करना कि ब्लू पेन का यूज़ करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप ब्लू पेन से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको जो है फॉर्म को रिजेक्शन डाल दिया जाए। तो ये सब छोटा छोटा बात होता है जो आपको ध्यान रखना होता है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको जो बताया गया है कि आपको जेपीजी और जेपीजी वाली फॉर्मेट में रखना है, जिसका साइज जो 30 से लेकर 49 KB के फॉर्मेट में होना चाहिए।
और इसका रिजोल्यूशन जो है 100 DPI के फॉर्मेट में होना चाहिए। आप जो अलग अलग पिक्सल का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जो है वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे इमेज का डायमेंशन बताया गया कि मिनिमम 140 पिक्सल होना चाहिए चौड़ाई और 660 पिक्सल हाइट होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे अलग अलग वेबसाइट का यूज़ करके आप डालोगे, वहाँ पे आपका इमेज उस तरीके के फॉर्मेट में बन जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का अपना ध्यान रखें, आप प्रॉपर तरीके से आप जो है फॉर्म को फिलअप कीजिए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट आपका फॉर्म रिजेक्शन ना हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पर अलग अलग लिंक है, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करिए अप्लाई के ऊपर, आपका जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जाके यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन विद आधार कार्ड या लॉगिन विद RBI अकाउंट, तो यहाँ पे लॉगिन विद आधार कार्ड क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका आधार नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ताकि जो है आपको उसके ऊपर आपका नोटिफिकेशन OTP जाएगा, फिर आप जो है फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।